हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों अभी अभी जब ट्विटर खोले तो देखे बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं और ट्वीट के माध्यम से विद्यार्थी को ये चताया है जो टीचर एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग जैसा कि जानते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस बार बीपीएससी लेंगी और इसी को लेकर 2 ट्वीट किए हैं अतुल प्रसाद। ठीक है, सुबह भी इन्होंने एक ट्वीट किया था। अब देखिए शाम में अभी क्या ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट जो है देखिए उसका क्या मतलब है और जानेंगे कि इससे क्या पेपर का लेवल पता चल जाएगा। वो उन्होंने एक हिंट देने की कोशिश की है कि पेपर का लेवल कैसे रहने वाला है एग्जाम में। तो पहला उनका ट्वीट था कि फॉर ए ऑफिसर इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज सिंस एट वर्क ही मे फेस न्यू चैलेंजेज वेयर हिज नॉलेज वॉन्ट बी हेल्पफुल। ठीक है, अनलाइक दिस फॉर ए टीचर बोथ आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर टीचर की बात करें तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। फॉर ही हैज़ टू ऑलवेज यूज बोथ वाइल टीचिंग, सो रैंडम गेसिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली क्रिप्ड इन टीचर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो देखिए इसका हिंदी अगर देखेंगे तो ये बोला गया है कि एक अधिकारी के लिए बुद्धि ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब अधिकारी के लिए बुद्धि जो है ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि काम पर उसे कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक सामना करना पड़ सकता है जहाँ उसका ज्ञान मददगार नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान बोला गया है कि अधिकारियों के लिए मददगार नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत एक शिक्षक के लिए दोनों महत्वपूर्ण है, ज्ञान भी और बुद्धि भी। ठीक है, ज्ञान भी मतलब और बुद्धि भी। तो इसका इनका कहने का मतलब है कि आपको ज्ञान के साथ साथ आपके बुद्धि का भी परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे पढ़ाते समय दोनों का उपयोग करना होगा। इसीलिए यादृच्छिक अनुमान लगाने पर टीचर रिक्रूटमेंट जो एलिजिबिलिटी है में कड़ाई से अंकुश लगाया जाना चाहिए। मतलब इनको बोला जा रहा है, बोलने का मतलब है कि वो ज्ञान और बुद्धि दोनों का टेस्ट लेंगे। जैसे बीपीएससी में क्या होता है, अधिकारी बनते हैं और यहाँ ज्ञान का लिया जाता है और बुद्धि का भी टेस्ट टीचर के लिए लिया जाएगा। और जब भी बुद्धि की बात आए तो इसका मतलब समझ लीजिए आपको रीजनिंग से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद दूसरा ट्वीट की बात करें, दूसरा ट्वीट में बोले हैं वाई डिटेल ऑफ टीआरई आर बीइंग फाइनलाइज। ठीक है, इसका जो डिटेल है टीचर रिक्रूटमेंट का ये फाइनलाइज हो चुका है। जस्ट टू गिव सम हेड अप, अब इसमें बस कुछ जानकारी देना है। और टेक द एग्जाम्पल एज ए वाटर, उन्होंने वाटर पानी का एग्जाम्पल लिया है। एज वाटर फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, जैसे वाटर हाई से लो फ्लो होता है, सो डज नॉलेज, इसी तरह नॉलेज भी हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। टीचर स्टैंडर्ड मस्ट बी देयरफॉर बी हायर देन देयर पुपिल्स, मतलब टीचर का जो स्टैंडर्ड है उसे अपने बच्चों के स्टैंडर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। सो विल बी द टेस्ट स्टैंडर्ड इवन इफ़ द सिलेबस इज सेम। ठीक है, उनका कहना है कि जबकि टीचर रिक्रूटमेंट के, अब हिंदी में देख लें, विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है केवल कुछ जानकारी देने के लिए। जैसे कि पानी का उदाहरण ले ले, जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह ज्ञान के बारे में बोले हैं, ज्ञान भी शिक्षकों का ज्ञान भी ऊपर से नीचे तक बहता है। ठीक है, शिक्षकों का जो स्तर है विद्यार्थी से ऊंचा होना चाहिए, उनका बोलना है। और सिलेबस समान होने पर भी परीक्षा का एक मानक होगा। मतलब अगर सिलेबस समान होने के बाद भी परीक्षा का एक स्टैंडर्ड होगा, मतलब कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और आपको इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इनका कहना है कि इसमें आपकी ज्ञान और बुद्धि दोनों का जांच किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें होपफुली ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन, क्योंकि बुद्धि जांचने के लिए आपको यही इंपॉर्टेंट है, तो इससे पूछा जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पे आप मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है बिहार का, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया चल रहा है 11 बजे डेली। 2 क्लास हो चुके हैं, कल तीसरा क्लास भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं और चैनल पे नए बने रहें। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों सिलेबस क्लियर हो जाता है तो वैसे ही सारा सब्जेक्ट आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले